हम लोग भागवत बढ़िया पढ़ लें तो पानी यूं गिर जाएगी। भगवान बस्ती तक आ गए हैं। आपका दिए तो वो गिर जाए। तो मन लगा के पढ़ लिया जाए। बैराग से पढ़ते हैं भगवान होते नहीं, हैं? चाहिए मन से बैराग भाव से पढ़ते हैं। कह रहे हैं, स्वामी जी बता रहे हैं कि धर्मानुष्ठान की संपन्नता आसान नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि और सुना दो, बायां कर दायां कर, बस कर्मकांड है। वही कि यज्ञ आगादि कर्मों में मंत्र अशुद्ध बोलते हैं पुरोहित, और काम बिगड़ जाता है जजमान का। यदि होता होम करते समय बाएं घुटने को नीचे गिराने की जगह दाहिने घुटने को नीचे गिरा दे तो यजमान की हानि होती है। होता माने होम करने वाला। कुछ कंडिका जब होने लगता है, हनुमान जी कैसे बैठते कुछ हैं? कंडिका जब होता है, अब धर्म का श्राद्ध करते हैं, जब दक्षिणा विमुख होते हैं तो एक बार एक मोड़ करके करना चाहिए। एक को मोड़ के ही करना चाहिए। और की बात करना है, अब मछली रख लेंगे, अब ताकत पितरों के लिए है, कभी है कभी नहीं, देवताओं के लिए है, पितरों के लिए है। अब दाहिना बायां बोलिए। ना ही है तो उसे न खा लोग जानते तो है, ये है संकेत करना खाली है। संकेत में ही काम हो जाता है। तो आपको सिर्फ याद दिला दिया, आपको कौन सी चीज नहीं आती, हाँ, कौन सी नहीं क्या आती, चीज? आपको आचार है और उनको कौन कौन चीज भूल गई। ये दुनिया तो बाहर धरती चलिए कुछ भी फंसा तो हम लोगों से पूछ लीजिए। ठीक है, आप लोग वाला पूछते मोबाइल हैं। देखता रहा। हाँ, नहीं बैठे थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मोबाइल वहाँ पे सुनते रहे। बहुत बढ़िया तब का है कथा होती दिल्ली है। आ गए थे ना, दिल्ली लौट आए 1-2 दिन में ही। अच्छा, दिल्ली दिन भर बैठी अब- दिल्ली दिन भर में जब 8-9 घंटा का रास्ता हुआ ना। अब दिल्ली अभी नहीं काम कर, फिर रात में हाँ, 12 दिल- घंटा की यात्रा तो है। दिल्ली गए हैं एक बार। अब दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली दूर नहीं मना था। यदि तो यही बता रहे हैं, इसलिए पहले तो कर्म का निर्विघ्न होना ही बहुत कठिन है। फिर यदि कदाचित निर्विघ्न हो भी जाए और उसके फलस्वरूप स्वर्ग मिल जाए तो वहाँ क्या होता है? स्वर्ग में गए, वहाँ बड़े बड़े ऐश्वर्य प्राप्त हुए, अप्सराओं का भोग मिला, कामद विमान पर चढ़कर घूमते रहे, लेकिन जिस दिन पुण्य क्षीण होता है उसी दिन वहाँ से नीचे ढकेल दिए जाते हैं। फिर यदि पाप किया होता है तो नरक में या पशु पक्षी कीट की योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए जो देह से कर्म करता है उसको सदा सुख ही सुख मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। संसार के सभी प्राणी भयभीत हैं। अरे मृत्यु कब है? खाली गाड़ी चलाने में भयभीत रहते हैं। हैं? और डर लगा तब ये नहीं। ब्रह्मा को भी अपनी थोड़ी आयु का भय है। उस भय के निवारण का उपाय क्या है? तो असल में सत्वादि गुणों से ही इंद्रियों की सृष्टि होती है। इंद्रियों से कर्म की सृष्टि होती है। मूल लाइन मिल गई। ब्राह्मणों की भयम मत्ता द्विपरार्ध परायुष्य। दो परार्ध रहते हैं ये। दो परार्ध। पहला बीत गया है, डरात डरात हुई है। भगवान कह रहे मत्ता
यही तो है। तो असल में सत्वादि गुणों से ही इंद्रियों की सृष्टि होती है। इंद्रियों से कर्म की सृष्टि होती है। जीव इंद्रियों से संयुक्त होकर कर्म फल का उपभोग करता है। जीव इंद्रियों से संयुक्त होकर कर्म फल का भोग करता है। जब तक जीव के गुणों की विषमता है तब तक नानात्व है। जब तक जीव के गुणों की विषमता है तब तक नानात्व है। तीनों गुणों वाला। हाँ, जब तक नानात्व है तब तक पारतंत्र है। जब तक पारतंत्र है तब तक भय है। जो इस विषमता में फंस जाते हैं उन्हीं को शोक मोह का आश्रय लेना पड़ता है। जो इस विषमता में फंस जाते हैं, जो यह एतत् समुपासीरण ते मुह्यन्ति। जो गुणों में रहता है ते मुह्यन्ति। इस सृष्टि के समय एक ही परमात्मा के फ्रीज पी रहे हैं क्या? फ्रीज पी रहे हैं क्या आजकल? फ्रीज जाने नकवा बोला था।